आज हम आए हैं चुन्नी पंचायत के मुखिया जी के पास और एक वीडियो आप लोग देखे होंगे स्कूल का शिक्षिका का, उनका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, बड़े बड़े चैनल पे चलाया जा रहा है वीडियो। यही हकीकत जानने के लिए आए हैं कि आखिर बात क्या है, मैटर क्या है, मुखिया जी का आखिर नाम वीडियो में क्यों आया है। मेरे सामने चुन्नी पंचायत के मुखिया जी हैं और इन्हीं से कुछ बातचीत करने के लिए आए हैं। आखिर हकीकत वीडियो में जो चलाया गया है और शिक्षिका जो बोले हैं वह सही है या गलत है, क्या बयान जो दिए हैं वह सही है कि नहीं है। ये चुन्नी पंचायत के मुखिया जी हैं और स्कूल जो है चुन्नी पंचायत में ही है। और जो लड़का शादी किया है गौतम सिंह जो किया है शादी, वह मोहम्मदगंज पंचायत से हैं। और ये चुन्नी पंचायत के मुखिया जी हैं और वर्तमान मुखिया जी के पास अभी हम आए हैं बयान लेने के लिए। आखिर बयान में जो लड़की बोली है, शिक्षिका बोली हैं, वह सही है गलत है। गया था कि ये फर्स्ट आरोप है आप पे, ये पहला आरोप, पहला आरोप हाँ, है। हाँ। कहीं न कहीं आप इसे पहले जानते थे कि ऐसे बात है? आज से 2 महीना पूर्व हमको ऐसा सूचना मिला कहीं से, जी। हम उसको ऑथेंटिक नहीं समझे। हम समझे है वैसे लड़का बच्चा सब है, कोई कुछ बोलता है, किसी के बारे में कुछ बोलता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस बात को संज्ञान में लिया जी। और गौतम सिंह के पिताजी से बोला, जी। ऐसा अफवाह सुन रहे हैं कि आपका लड़का और स्कूल की एक शिक्षिका है जो अनमैरिड है, जी। उसके साथ कुछ अफेयर चल रहा है। अगर ऐसा बात है तो अपना बच्चा को कंट्रोल में कीजिए। जी। वो बोला कि नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, अगर ऐसा बात होगा तो हम पता लगा के आपको कहेंगे, अगर ऐसा बात होगा तो हम अपना बेटा पर शासन करेंगे। अच्छा मुखिया जी, आपका नाम जो बोला है शिक्षिका, ये क्या वजह हो सकता है आपका नाम? इसका वजह है, जी। जब इस ढंग का घटना हुआ तो हम लोग को मालूम हुआ, जी। तो पंचायत के नाते हम लोग स्कूल में पहुंचे जी। और सच्चाई का पता लगाने का कोशिश किए। हो सकता है वो अपना घर ही चली गई हो, या कि उसी दरमियान उसका पिताजी का फोन आया मेरे पास। हरिशंकर चौधरी या कुछ नाम है उसका पिताजी का, टाइटल हरिशंकर चौधरी लिखा था, टाइटल भी चौधरी लिखाता है। उसका फोन आया, मुखिया जी आप कहाँ हैं, और वह जिसके घर में भाड़ा पर रह रही थी वो भी फोन किए हमको, जो मुखिया जी आप कहाँ हैं, एक बार मिलना है आपसे, प्राइवेट बात करना है। तो हम समझे, हम उसको बोले कि हम कामत किशुनगंज में एक है मंटू भगत, उसी के यहाँ पंचायत कर रहे हैं, वार्ड नंबर 14 में। तू बोला वहीं आते हैं, तो हम बोले कि नहीं यहाँ से हम उठ गए हैं तो घरे पर आते हैं, आप आइए घरे पे। तो हम आ गए अपना घर पे। घर पर आए तो उसका पिताजी, लड़की का भाई, मामा, एक ड्राइवर और वही उमेश मजियार मेरे यहाँ आया। तो वो अपना बात बताने लगा, देखिए कल हमारी बच्ची 9:30 बजे रात से गायब है। तो हम बोले कि गायब है या कि किसी और चक्कर में है, सो आप स्पष्ट रूप से मतलब पूरा क्लियर कीजिए, क्लियर आप कीजिए। तो बोला कि अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसा लोग सब बोल रहा है कि एक सुधीर सिंह का लड़का है गौतम सिंह, जो दवा उवा बेचता है, उसी के साथ में फरार हो गया। तो हम बोले कि चलिए, सुधीर सिंह भी थोड़ा समझदार आदमी है, हमसे थोड़ा मिलानी जुलानी भी रहता है, बैठते उठते हैं उसके दुकान पे, हम उसको यहीं बुलाते। तो सुधीर सिंह को हम अपने यहाँ बुलाए। सुधीर सिंह के साथ में उसका साला था, उसका भतीजा था, वो लोग आया, अच्छा ढंग से आके मेरे पास बैठा। तो हम उसको बोले कि आप पहले बोलिए, उसके बाद हम सुधीर से कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो लड़की के पिताजी बोले, देखिए अगर हमारी बेटी आपके बेटे के साथ चला गया है, या आपका बेटा भगा के ले गया है, या हमारी बेटी ही भगा के ले गई है, तो एक बार फ़ोन से हमको बात करवा दीजिए, जिससे कि हमको संतुष्टि हो जाए कि हमारी बेटी सही सलामत है। और बेचारा का रो रो के बहुत बुरा हाल था, उसका बेटा का भी बहुत बुरा हाल था और लड़की का पिताजी का भी बहुत बुरा हाल था, जो हम लोग से देखा नहीं जा रहा था। तो हम लोग उसको ढांढस बतवाए दिए और बोले कि अच्छा ठीक है, आप स्थिर रहिए, हम लोग कोशिश करते हैं किसी तरह की आपका बेटी बरामद हो जाए, या फ़ोन से भी बात हो जाए कि हम सकुशल हैं, हम शादी किए हैं या दबाव में हैं। सुधीर को भी हमने काफ़ी समझाया बुझाया किसी तरह आप अपना, लेकिन सुधीर के साथ में जो 1-2 आदमी थे वो उतावला हो जाते थे, लड़ाई के मूड में आ जाते थे लड़की के पिताजी से। लेकिन हम लोग उसको शांत करते थे कि अभी वैसा माहौल नहीं है, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, जो हुआ हुआ, आप मुद्दा पर आइए।
उसके बाद लड़की के पिताजी अंत में बोले ठीक है ऐसा कीजिए, अगर हमारी लड़की ही भाग गई है तो आप बरामद कर लीजिए, जहाँ कहिए जिस मंदिर में कहिए उस लड़की का लड़का का हम ही खर्चा करेंगे, शादी करवा दीजिए। तो हम बोले कि आप लोग काहे खर्चा कीजिएगा, हम गार्जियन के तौर पर भी, समाज के मुखिया के तौर पर भी हम ही खर्च करके 10 आदमी को खिला पिला के हंसी खुशी शादी विवाह कर देंगे। लेकिन सुधीर सिंह या उसका सगे संबंधित किसी भी कीमत पर राजी नहीं हुए कि हमको लड़का लड़की से संपर्क है। तब हमने उसको सही में बोला, देखिए अगर लड़की बरामद नहीं होगी तब अंत में इस बेचारे को हो सकता है आप पर अपहरण का केस करना पड़े, थाना में आवेदन देना पड़े, कहे कि इसकी बेटी है, यह तो अपना बेटी को खोजने के लिए कुछ करेंगे ही। निश्चित। तो अब इसका वो लोग मूर्ख है, पढ़ा लिखा है नहीं, जाहिल टाइप का है, इसका उल्टा मतलब लगा लिया और अपना बेटा को यहाँ से कहीं दो आदमी अन्य है, आपको लगा करके तीन आदमी का नाम बोल रही है। हाँ, यहाँ 10 आदमी थे, हमारे दरवाजे पर 10-15 आदमी बैली भी थे, पंजियार करके, जबकि पंजियार इस सबसे हम लोग को कोई मतलब भी नहीं है, संपर्क भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमारे दरवाजे पर 10-20 आदमी थे, वो भी ये बात को सुन रहे थे। ये बात यहाँ से सुन के गए, अपना बेटा के लिंक में तो होगा ही, वो अपना बेटा को फोन किया, लड़किया से बयान करवा के जिस ढंग से उस लड़का का गतिविधि है लड़की के साथ, देख रहे हैं कि लड़का भी बोल रहा है, उस आधार पर लड़की प्रॉन्ट कर रहा है लड़का एक सभ्य लड़का की तरह से। अगर तुम शादी ही कर लिए हो तो थोड़ा सभ्य व्यवस्था में रहो, असभ्य के तरह हुआ जो वायरल कर रहा है, किसी भी बेटी के बाप के लिए क्या बीतता होगा आप लोग खुद सोचिए। और वो लोग तो जाहिल है, वो तो समझ रहा है कि हमारा बेटा बड़का तोप मार के आ गया है, शादी कर लिया है, चालीसत खुशी में। मान लीजिए जिसका बेटा घर से गायब हो जाए किसी लड़की के साथ, चाहे सहमति से ही क्यों न हो, उसका क्या दुकान खुला हुआ रहेगा? नहीं, उसके पास गम नहीं रहेगा, वह बाल अपना डाय कराएगा? ये सोचने वाली बात है। कहीं ये मतलब सुधीर जी को पता भी हो सकता है, ये बात निश्चित पता होगा उन लोग को। अगर पता नहीं है तो फिर यह चर्चा, इससे तो यही साबित होता है कि उन लोग को दिन दुनिया से कोई मतलब है नहीं। मेरा पेट भर गया, खेला खत्म हो गया, कोई मरा तो मरा। अंत में ऑडियंस जो देख रहे हैं मुखिया जी, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? ऑडियंस से यही कहेंगे कि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को ऐसा कष्ट नहीं दे, अपने समाज को ऐसा बुरा दिन देखने का मौका नहीं मिले। प्रभाव पड़ा, और हमारे स्कूल पर तो इतना प्रभाव पड़ा, अब सोच लीजिए जिसकी बच्ची वहाँ पढ़ रही होगी, जो 10 साल 12 साल 14 साल की बच्ची होगी, उसका माँ बाप कभी सोचेगा कि हम उस स्कूल में अपना बच्चा को भेजें? उसका तो काफी दुष्प्रभाव पड़ेगा। उस पर ही नहीं, औरत जो भी शिक्षिका है उस पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, उसको भी लोग उसी ढंग से देखेगा। यह पूरे शिक्षा जगत को बदनाम की, शिक्षा जगत को बदनाम। और शिक्षा विभाग को चाहिए ऐसी शिक्षिका को चयन मुक्त कर दिया जाए, या नहीं तो कम से कम सस्पेंड करके उसको सजा दिया जाए। यही कहेंगे। ये तो एक बहुत दुखद घटना है और सोचनीय बिंदु है। इस पर हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए, हर एक लड़का के पिता को सोचना चाहिए, जो हमारा बेटा क्या किया क्या नहीं किया। हम हंस रहे हैं और उसके पिता के मुख पर हंसी है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा काम कर, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जिसके पास सोच नहीं है, पूरा दुष्प्रभाव पूरा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और मेरा जो नाम लगाया कि ये केस करवा रहा है, अगर हम नहीं भी करवा रहे हैं केस तो समझिए हम सही में केस करवा रहे हैं। वैसा व्यक्ति से हम दूर रहें, मेरे लिए ये ठोकर है। हम उस व्यक्ति के जगह नहीं बैठे, यह मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। कहीं आप समझाने गए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, समझाने गए भी नहीं, मेरे पास आया तब हम उसको अच्छा सुझाव दिए, जो एक गार्जियन का सुझाव होता है। एक समाज में जो व्यक्ति होते हैं सोच वाले, उसका जो सुझाव होता है वो सुझाव हमने दिया। लेकिन वो उल्टा मतलब लगा लिया था। कहीं आप जो अभी सुने मुखिया जी से, मुखिया जी क्या बोले बयान में, लेकिन ये जो वीडियो में चल रहा है ये गलत जो आरोप लगाए हैं मुखिया जी पे, ये अभी साबित हो गया कि ये जो बयान दिए हैं शिक्षिका, ये कहीं पूरा गलत है। कल भी उस शिक्षिका जो है खुशी कुमारी, उसका पिता हमने फोन किया कल लगभग 3 बजे,
जी। मुखिया जी किसी तरह बरामद करवा के कहिए 5 आदमी से आके हमारा इज्जत अभी भी गांव में उतना नहीं उछला है, मेरा इज्जत बच जाएगा कि हम आके अगर वो कुछ पैसा भी ले तो पैसा दे के भी 10 आदमी के बीच में शादी करा दे। अब कहिए उससे भला आदमी और कोई हो सकता है? इतना भला आदमी उस लड़की का पिता। कहीं न कहीं दूसरा मतलब पिता रहता तो मतलब बहुत काम करता है, अगर बहुत लोकल कुछ कर रहता देता। लोकल जी। रहता तो उसके साथ मुश्किल होता। वह दरभंगा का है बेचारा, अकेला पड़ जाता है, समाज कोई साथ नहीं देता है, जिसका यह परिणाम है कि वो बेचारा कहीं भटक कहीं रहा सोचता था। है कि इज्जत मेरा बच जाए। हाँ, इज्जत मेरा बच है। वो भटकते भटकते, थाना भी उसका एक्शन नहीं लिया, भटकते भटकते बेचारा यहाँ से चला गया। और देखिए यही सच्चाई था। और कहीं न कहीं जो स्कूल मतलब क्या क्या नाम है स्कूल का? मध्य विद्यालय कामत किशनगंज। मध्य विद्यालय कामत किशनगंज में जो शिक्षिका थी, पंचायत चुन्नी ही पड़ता पंचायत चुन्नी में ही पड़ता है, और लड़का गौतम सिंह का घर मोहम्मदगंज में पड़ता है। वहीं 500 मीटर की दूरी में ये उनका जो मेडिकल है, हाँ। वहीं पे लड़का अपना मेडिकल चलाता है। और वही लड़का है जो खुशी कुमारी से शादी किया। जैसे कि भाग करके शादी किया है, तो इसमें ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। मिलते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ के साथ बताएंगे आप लोग को कि उनका पिताजी का क्या बयान रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।